माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को देखते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शंस उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है विथ नए न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। मतलब क्या हुआ, अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो हम लोग पानी पीते हैं। जो पानी होता है उसका हम लोग एक बचपन से फॉर्मूला याद करते आ रहा है H2O। H2O अगर बात करें तो H2O में दो एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं H, इसका मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2, जो किस स्टेट में पाया जाता है, गैसेस स्टेट में। और दूसरा जो गैस है वह है ऑक्सीजन, और इसका जो मॉलिक्यूल फॉर्मूला होता है O2। जो हाइड्रोजन होता है एक बर्निंग गैस है, BURNING, बर्निंग गैस, जबकि ऑक्सीजन सपोर्टिंग इन बर्निंग। इन दोनों के मिलने से एक न्यू तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है वाटर H2O, जो फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन उस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें दो डिफरेंट सब्सटेंस मिलकर एक न्यू तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि एग्जांपल में हाइड्रोजन एक खुद बर्निंग गैस है, ऑक्सीजन सपोर्टिंग इन बर्निंग, जलने में मदद करता है। इन दोनों के मिलने से एक न्यू तरह का सब्सटेंस बना H2O, जो आपको आग बुझाने में काम आता है। तो इस वजह से केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया गया। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ध्यान यह रखना है कि केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आपको जो एलिमेंट ऑफ एटम पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोडक्ट में वही एलिमेंट ऑफ एटम्स मौजूद रहते हैं, केवल उनका प्रॉपर्टी बदलता है। जैसे हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है जलना, ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी है जलाना, जबकि वाटर का प्रॉपर्टी है आग को बुझाना। तो यहाँ प्रॉपर्टी इंटायरली डिफरेंट हो जा रहा है, जबकि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट होने वाले जो एलिमेंट ऑफ एटम्स हैं उनका एटम बदल नहीं रहा है, केवल उनका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। वही नीचे लिखा है, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शंस atoms of one element do not change into those of another element, only rearrangement of atoms takes place in chemical reaction। chemical reactions में केवल उन एलिमेंट का रीअरेंजमेंट हो जाता है। जैसे यहाँ H2 अकेले है मॉलिक्यूल फॉर्म में, O2 भी अकेले है मॉलिक्यूल फॉर्म में, लेकिन इन दोनों का न्यू तरह से अरेंजमेंट होके बन गया क्या चीज, वाटर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कार्बन एक आपका कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस होता है। किसी भी लकड़ी में, कागज में, हम लोग के बॉडी में कार्बन पाया जाता है। जब इस कार्बन को रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, तब ये एक न्यू तरह का सब्सटेंस बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे? कार्बन फिर एक बर्निंग सब्सटेंस, जबकि ऑक्सीजन आपको सपोर्टिंग गैस है, सपोर्टिंग इन बर्निंग। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा आपका गैस का फॉर्मेशन होता है जो आपको फायर एक्सटिंग्यूशर के रूप में इस्तेमाल होता है। तो मतलब क्या हुआ कि कार्बन एक आपका जलने वाला सब्सटेंस है, जबकि ऑक्सीजन उस कार्बन वाले सब्सटेंस को जलने में मदद करता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड एक आग बुझाने के रूप में काम आता है। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस, चाहे सिंगल सब्सटेंस टूट के चाहे जुट के, एक न्यू तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें मिलने वाले सब्सटेंस से जो न्यू तरह का सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है इंटायरली डिफरेंट होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ध्यान देने वाली बात यह है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो एलिमेंट का न्यू तरह से अरेंजमेंट होता है, जबकि उनका रिएक्टेंट में जो अरेंजमेंट होता है वो प्रोडक्ट में अरेंजमेंट बदल जाता है। कार्बन यहाँ सिंगल एटम था, ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल फॉर्म में था, यह दोनों आपको न्यू तरह से अरेंजमेंट होके एक नए तरह का सब्सटेंस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बना है।
दूसरा बात ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन एक बर्निंग सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सपोर्टिंग बर्निंग गैसेज है, जबकि इन दोनों के मिलने से एक न्यू तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इस्तेमाल होता है। केमिकल रिएक्शंस का डेफिनेशन समझने के बाद अब हम लोग बात करेंगे लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के ऊपर में। रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है? द सब्सटेंसेस which take part in a chemical reactions are called reactant। वैसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। प्रोडक्ट द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप जो न्यू तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उस न्यू तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। आइए पुनः एक एग्जांपल से समझते हैं। अगेन नंबर 1, वही एग्जांपल जो हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को जब डिफाइन कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस को, तो उस समय हम लोग लिए थे लोग हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक गैस है और यह ऐसा गैस है जो बर्निंग में क्या करता है, बर्निंग गैस है। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक ऐसा गैस है जो बर्निंग में सपोर्टिंग करता है। इन दोनों के मिलने से एक न्यू तरह के सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है H2O वाटर, जिसको हम लोग पीने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस वह प्रोसेस हुआ जिसमें दो डिफरेंट तरह के सब्सटेंस मिलके एक न्यू तरह का सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो वह हुआ केमिकल रिएक्शन। जबकि जो दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में कंबाइन होते हैं, उस दो डिफरेंट सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। यहां पे रिएक्टेंट आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इन दोनों के मिलने की वजह से जो न्यू सब्सटेंस बना H2O, इससे हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं आपका, दूसरा वही एग्जांपल जो हम लोग केमिकल रिएक्शन डिफाइन करते समय देखे थे लोग, कार्बन एंड ऑक्सीजन, यह दोनों कंबाइन होते हैं तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन आपका हो जाएंगे रिएक्टेंट्स, जबकि आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हुआ कि the substances which take part in a chemical reaction, the substances which take part in a chemical reactions are called reactant. Here H2O2 are reactant while H2O are product. Because H2O2 participate in chemical reaction, then H2O is formed, so H2O is called product. Second example, carbon and oxygen participate in chemical reaction, then new substance form CO2, so CO2 is called product. Thank you. केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में केमिकल रिएक्शंस का डिफिनेशन, रिएक्टेंट का डिफिनेशन, प्रोडक्ट का डिफिनेशन देखने के बाद हम लोग एनसीईआरटी का पहला एक्टिविटी 1.1 पे डिस्कस करेंगे। टू स्टडी द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम को जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो वो जल के मैग्नीशियम ऑक्साइड एक पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो इस पूरे रिएक्शन में हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इस ऑब्जर्व के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डिस्कशन, उसके बाद से उसका कंक्लूजन। जो मैग्नीशियम है वह एक मेटल होता है और वह ऐसा मेटल्स है जो आसानी के साथ जल सकता है और वह रिबन फॉर्म में पाया जाता है, फीता के फॉर्म में पाया जाता है। और मैग्नीशियम रिबन जब हम लोग एयर में एक्सपोज कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसके ऊपर में मॉइस्चर से रिएक्शन करके एक पतला लेयर आ जाता है, वह होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, जो उसे बर्निंग करने में रोकता है। तो मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले हम लोग उसे सैंड पेपर से रब्ड करते हैं, ताकि उस मैग्नीशियम के ऊपर में जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर आया हुआ है, एयर में मौजूद मॉइस्चर से रिएक्शन करने के बाद वह लेयर क्या हो सके, हट सके। जब वो लेयर सैंड पेपर से हम लोग रिमूव कर देते हैं, जिससे कि वो रिडली आसानी के साथ, तेजी के साथ क्या हो सके, जल सके। सेकेंड, जब वो जलेगा
तो उस समय हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के पर्सन में जलाते हैं तो वह जलने के बाद व्हाइट डेजलिंग लाइट का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि हम लोग दीपावली के अवसर पे फुलझड़ी उड़ाते हैं तो फुलझड़ी में से जो चिंगारी टाइप का व्हाइट चिंगारी निकलता है, उस तरह का व्हाइट चिंगारी के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम रिबन जलता है और मैग्नीशियम पाउडर का फॉर्मेशन करता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के पर्सन में जलता है तो इट इज ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए डेजलिंग व्हाइट लाइट। ये डेजलिंग व्हाइट लाइट के रूप में जलता है। यानी कि हम लोग दीपावली के शुभ अवसर पे जो छुरछुरी फुलझड़ी उड़ाते हैं, उस फुलझड़ी से जो आपको व्हाइट लाइट चिंगारी की तरह निकलता है, उस तरह का चिंगारी का फॉर्मेशन करता है मैग्नीशियम रिबन जब जलता है ऑक्सीजन के पर्सन में। एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर, और जलने के बाद जो अस्त बचता है, राख बचता है, वह राख किस कलर में कन्वर्ट हो जाता है, उजले कलर का व्हाइट कलर के फॉर्म में व्हाइट कलर का पाउडर के फॉर्मेशन करता है। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, उस पाउडर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। कंक्लूजन में क्या हुआ कि when magnesium bonds with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका रिएक्शन मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन O2, ये जलने के बाद बना लेगा MgO। जो MgO होगा वह होगा व्हाइट पाउडर। यह आपका हो गया मैग्नीशियम, O2 हो गया ऑक्सीजन। अब है कि आगे इसी चैप्टर में हम लोग किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के बारे में जानेंगे, लेकिन हम लोग यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं। इधर मैग्नीशियम रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 1 है, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 2 है, प्रोडक्ट में भी 2 है। तो यहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 1, इस वजह से हम यहाँ इंटू कर लेते हैं 2 से। जैसे 2 से इंटू किए तो मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन इधर मैग्नीशियम 1 है, तो इस वजह से गत्ते से इसमें भी 2 से इंटू कर लेंगे। इधर भी 2 मैग्नीशियम हो गया, इधर भी 2 मैग्नीशियम, इधर 2 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 2 ऑक्सीजन। इस तरह से मेरा जो रिएक्शन हुआ वह बैलेंस हो गया। तो एक्टिविटी 1.1 में हम लोग यह जानकारी हासिल किए, वापस फिर से बोल दे रहे हैं कि जब मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के पर्सन में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन व्हाइट डेजलिंग लाइट के रूप में जलता है और व्हाइट कलर का पाउडर का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन क्या होगा, Mg + O2 MgO। थैंक यू।